औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने कल अपने ऑफिशियल ग्रुप में अनाउंस किया था कि आज मैं जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर का जो SRS है उसकी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ SRS जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर का। और सबसे पहले अनाउंस कर दूं कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने ये प्रोजेक्ट मुझसे बनवाना है या ये SRS मुझसे बनवाना है तो उसकी जो कॉस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी हुई है। आप वहां से मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने जो व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप है उसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करें और मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको अपना व्हाट्सएप चैनल दिखा देती हूँ, ग्रुप सॉरी, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप होगा। आपने यहाँ पर आके इसको ज्वाइन कर लेना है। और जैसा कि मैंने कल यहाँ पे अनाउंस किया था कि कल मैं करूँगी जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर के SRS की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड, तो आज की इस वीडियो में वही करने जा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 97 मेंबर्स हैं और ये सारे के सारे CS619 के ही हैं। ठीक है, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी आपका जो जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर है उसकी जो SRS फाइल है वो कैसे बनानी है और सबमिट कैसे करनी है, सारा A to Z आपको बताऊंगी। चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये है इसकी मेन प्रपोजल फाइल, लाइक जो जिसके ऊपर आपकी सुपरवाइजर का डाटा मेंशन है कि आपकी सुपरवाइजर कौन है, उनकी ईमेल आईडी क्या है, उनकी MS आईडी क्या है। MS आईडी से मुराद MS टीम, आप जैसे पहले स्काइप होती थी वैसे उसकी जगह पर स्काइप खत्म हो गया, उसकी जगह पर MS टीम आई है। ठीक है, उसके थ्रू आपका वाइवा होगा, ये उसकी आईडी उन्होंने मेंशन की हुई है। एक चीज क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, अभी जो असाइनमेंट 2 आएंगी, एक ये जो आ चुकी हुई है और एक जो इसके बाद आएगी, इन दोनों का वाइवा नहीं होगा। जो भी आपको गाइड कर रहा है कि वाइवा इस सेमेस्टर में होगा, उनकी बातें ना सुने, इस सेमेस्टर में आपका वाइवा नहीं होगा। सो इजी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका टाइटल क्या है, जॉब एप्लीकेशन, और इसकी डोमेन क्या है, ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अबाउट थोड़ा सा उन्होंने ओवरव्यू दिया हुआ है। फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमने कोडिंग के थ्रू परफॉर्म करनी है। ठीक है, उसमें हमारी रजिस्ट्रेशन आएगी, लॉगिन आएगा, लॉग आउट आएगा। उसके बाद जो यूज़र न्यू आएगा वो अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकेगा, उसके अंदर अपनी जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है वो डाल सकेगा, अपनी करियर की जो परफॉर्मेंस है वो सारी चीज़ें उसमें ऐड कर सकेगा, उन्हें एडिट कर सकेगा और अपडेट कर सकेगा। इस तरह जॉब एप्लीकेशन में आ जाता है कि एक जो है यूज़र न्यू जॉब एप्लीकेशन जो है वो बनाएगा, उसमें अपनी डिटेल्स देगा कि कंपनी, पोजीशन क्या चाहिए, जॉब का लिंक, डेट, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। ये मुझे उम्मीद है कि आप में से सब स्टूडेंट्स ने ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑलरेडी पढ़ ली होंगी, अगर नहीं पढ़ी तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टूल्स की। तो ये टूल्स उन्होंने दिए हुए हैं, मैं मज़ीद इसके ऊपर नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं SRS बना रही हूँ, तो अभी इन टूल्स का कोई भी यहाँ पर काम नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको आपका SRS शो करवाती हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, और जिन्होंने पेड बनवाना है वो डिस्क्रिप्शन में अमाउंट्स लिखी हुई हैं, आप मुझसे पेड बनवा सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाती हूँ जो क्या कहते हैं आपकी SRS का टेम्पलेट कैसा होगा, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि टेम्पलेट आपका होगा, सॉरी ये मेरे दूसरे स्टूडेंट का है। यहाँ पर मैं आपको टेम्पलेट दिखाती हूँ, अगर मुझे मिल गया, ये वाला होगा, ये तो यही फाइल है, ये आपका टेम्पलेट है। ठीक है, इस तरह आप हर स्टूडेंट के पास इस तरह की फाइल आएगी जहां आपकी फर्स्ट असाइनमेंट लिखी हुई है, जहां पे लिखा होगा ब्लू कलर में SRS। ठीक है, मैं आपको वो SRS भी शो करवा देती हूँ ताकि आप में से किसी भी स्टूडेंट को ये ना लगे कि पता नहीं वो कहाँ से डाउनलोड होना है, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स उन्हें तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि असाइनमेंट्स कहाँ पर आएंगी, कैसे सबमिट करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं वही बताऊँगी। ठीक है, एक सेकेंड में ID ढूंढ लूँ स्टूडेंट की, थिंक यही है, नो, ये तो मेरे स्टूडेंट की डिग्री कंप्लीट हो गई है। एक्चुअल में इतनी ज़्यादा हैं कि पता नहीं चलता कौन से स्टूडेंट की कौन सी है। अभी फिल वक्त तो मुझे नहीं मिल रही उसकी ID, यहाँ पे यही होगी। चलें ठीक है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर अपने स्टूडेंट की ID नहीं नज़र आ रही, आ जाए तो फिर तो बात बेहतर हो जाएगी, लेकिन मैं पासवर्ड नहीं यहाँ पे देख सकती।
चलिए मैं छोड़े इस चीज़ को, मैंने आपको दिखा दिया ना कि इस तरह की फ़ाइल आपके पास आएगी, आपने वो देख लेनी है, ठीक है। उसके ऊपर आपने क्या क्या लिखना है मैं वो बता देती हूँ। ये आपके पास फ़ाइल आएगी जो कि होगी आपके पास 4 पेजेस की। अब वो फ़ाइल मैं आपको दिखाती हूँ जो आपने सबमिट करनी है। आपने सबमिट करनी है ये वाली फ़ाइल। ये कहाँ से आएगी ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, टॉप पे लिख लेना है जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर, उसके नीचे सेम यही आएगा। सेम आप टिटो कॉपी ये लिख सकते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ना लिखें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इशू ना बने तो आप थोड़ी सी चेंजिंग इसमें कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी ग्रुप आईडी आ जाएगी। ग्रुप आईडी के बाद आपकी यहाँ पर नेम आएगा सुपरवाइज़र का। सुपरवाइज़र के नेम के बाद जैसे कि इस वाले टेम्पलेट में था, ये सेम वैसा ही सारा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये टेबल दिया था रिवीजन हिस्ट्री का, तो आपने यहाँ पर करंट डेट लिखनी है जिस डेट को आपने ये बनाया होगा। तो ये मैंने आज बनाया, ये मेंशन है यहाँ पे डेट, ठीक है। ये देखें 8 नवंबर है आज, और वेरिएंट सेम वही रहेगा। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देना है कि आपके इस प्रोजेक्ट में बेसिकली आपका प्रोजेक्ट क्या है, वो आप यहाँ से देख लें। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ आपको नज़र आए। उसके बाद आपने अपनी आईडी देनी है और अपना जो नेम है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। ये मैंने वैसे ही टेम्पलेट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसकी जगह कुछ अपनी आईडी जो है वो आपने मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आएगा, जैसे कि हमारी इस वाली फाइल में दिया गया था कि इस तरह टेबल ऑफ कंटेंट आएगा। इधर थोड़ा सा बेसिक सा लिखा हुआ था, हमने थोड़ा सा ज़रा उसे स्टाइलिंग में दे दिया, जो उसकी फॉन्ट है उसको सारी चीज़ें चेंज कर ली हमने। उसके बाद हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ये है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एसआरएस लिखा है, उसके बाद स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट में मैंने अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू बताया कि बेसिकली इस प्रोजेक्ट पे हम क्या बनाएंगे, उनकी वर्किंग क्या होगी, जो एडमिन है वो क्या क्या चीज़ें मैनेज कर सकता है, जो यूज़र है वो क्या क्या करेगा, ठीक है। ये सारी दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद हमारे पास फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये मैंने मेंशन कर दिया कि हमारे पास 2 टाइप के यूज़र्स होंगे, यानी कि एक्टर्स होंगे। उसमें एक एडमिन है, दूसरा यूज़र है जो कि जॉब सीकर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट वाला हमारा यूज़र आ जाएगा, उसकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद जॉब एप्लीकेशन है तो उसकी चीज़ें आएंगी। उसके बाद डैशबोर्ड रिपोर्ट्स हैं, ये देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लिखी हुई हैं ये चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा हमने इन्हें एनहेंस करके लिखा हुआ है ताकि सुपरवाइजर को पता चले कि ये क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं प्रॉपर वर्किंग में, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर है, नोटिफिकेशन है, उसके बाद डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है, एडमिन मैनेजमेंट है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब आ जाती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, वो आप सेम ये देख के लिख सकते हैं, ठीक है। चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेम यही लिख लें। परफॉर्मेंस है, सिक्योरिटी है, यूजेबिलिटी है, रायबिलिटी है, उसके बाद स्केलेबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी है और पोर्टेबिलिटी है, ठीक है। ये आपकी 5, 6, 7 है, आपने ये लिख लेनी है। उसके बाद हमारी आ जाती है यूज़ केस डायग्राम। ये सबसे मेन चीज़ है जो आपने बनानी होती है, यूज़ केस डायग्राम। ये बेसिकली मैंने ऑनलाइन एक टूल के साथ बनाई है। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि मैंने क्या लिखा हुआ है, ये देख लें आप। ऊपर लिखा हुआ है जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर, और नीचे ये सारी मैंने इसकी वर्किंग की हुई है। कौन सा जो क्या कहते हैं पेज है वो कौन हैंडल करेगा वो सारा यहाँ पे मेंशन है एरोज के थ्रू, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको ये लाइव चेक करवाती हूँ कि मैंने ये कहाँ से बनाई हुई है। एआई की ये नहीं बनी हुई, मैं आपको बता दूँ मैंने यूज़ किया है draw.io। ये फर्स्ट वाला जो आएगा इसको ऊपर आपने क्लिक करना है, आपका डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अभी मेरे आपके सामने ब्लैंक आएगा क्योंकि आपने कुछ नहीं बनाया हुआ। चूँकि मैंने वो बनाकर सेव रखी हुई है तो मैं उसको इम्पोर्ट करूँगी। यहाँ पर मेरी जो क्या कहते हैं फाइल थी वो आई थिंक मैंने रखी थी अपने सेमेस्टर फॉर 2025। ये देखें जॉब एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो मेरी ये सारी जो है वो आ गई हुई है। अगर आप देखें तो मैं इसको हिलाकर इधर उधर कर रही हूँ, यानी कि मेरी ये 100% एक्यूरेट है, मैंने कोई एआई से नहीं बनवाई हुई। बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि हम फेक वर्क नहीं कर रहे, रियल वर्क है जो कि आपके लिए भी अच्छा है, ठीक है। ये कोई भी एआई नहीं है, ये हमने खुद बनाया हुआ। जितनी भी चीज़ें बनी हुई है सारी की सारी हमने खुद अपने हाथों से बनाई हुई है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अगर इनका आपने कलर चेंज करना है तो मैं Ctrl+A करूँगी। यहाँ से ये देखिए मैं रेड कर देती हूँ, या फिर मैं फिर से ये कर देती हूँ, यानी कि सारी चीज़ें वर्किंग में हैं। जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो मैंने खुद बनाई हुई है, कि कोई भी चीज़ एआई से नहीं बनाई हुई। आपने भी इसी तरह करना है। साइड पे ये दिया हुआ है, जैसे मैंने ये एक्टर बनाया हुआ है तो कहाँ से लूँगी, ये यहाँ से मैंने एक्टर लिया है, इसको मैं अच्छे से यहाँ पे
ऑर्गेनाइज कर दूंगी, ठीक है। इसी तरह ये जो मिड वाला ये कैसे लिया हुआ है, तो ये मैंने ये वाली स्कैलप शेप ली हुई है और इसको मैंने एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है, अपने हिसाब से जितनी मुझे चाहिए उतनी मैंने कर दी हुई है। पतली चाहिए तो पतली हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, ऐसे लंबी हो जाएगी, आपकी अपनी चॉइस है आपने किस तरह की रखनी हुई है। जैसे मैंने ये रखी हुई है यहाँ पे, इनका कलर कैसे चेंज करना है ये आपको मैंने बता दिया भाई, यहाँ से करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एरोज कैसे आएंगे, तो ये देखें ये एरोज बने हुए हैं, आप यहाँ से टॉप से भी ले सकते हैं। ये मैंने एरो लिया, ये देखें ये वाला, इसको मैं अटैच करती हूँ ये रजिस्टर के साथ, ये मैंने रजिस्टर के साथ किया। ये बहुत ज़्यादा ना अनप्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर ही क्लिक करूँगी, ये साथ बना हुआ है और इसको मैं कर देती हूँ कौन सा वाला, ये वाला कर देती हूँ। तो ये देखें ज़रा ये इस तरह हो गया है, या फिर मैं इसे ये वाला कर देती हूँ, ये वाला कर देती हूँ। यानी कि आप किसी भी तरह अपनी जो इमेजेस हैं उनको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। ये पीछे वाला मैंने कैसे बनाया, तो ये पीछे वाला मैंने ये रेक्टेंगुलर लिया था, इसको मैंने एक साइड पे लाया, फिर इसको मैंने बड़ा कर लिया और ऐसे करने के बाद मैंने इसके अंदर कलर फिल कर लिया और इसको बैक पर रख लिया और इसके ऊपर वर्किंग कर ली। यानी कि हर चीज़ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आप चाहें तो ये स्कैलप के बजाय आप ये वाला ले सकते हैं क्लाउड, इसके ऊपर बना सकते हैं, लेकिन अगर प्रोफेशनल चाहते हैं तो स्कैलप पर बनाएं, क्योंकि जो हमारी यूज के डायग्राम्स होती हैं वो स्कैलप पर ही बनती हैं। इस तरह आप अपने जितनी भी डायग्राम है इसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। इसको मैं लीव कर देती हूँ और अपने वापस आ जाते हैं हम इस डायग्राम पे। यहाँ पर आप देख लेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हमारे यूज़र सिनेरियो, यानी कि हमारे जो पेजेस हैं उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग जो हमने थोड़ी सी इन्हेंस करके एक्सप्लेन करके लिखनी होती है, वो बेसिकली ये होता है। यहाँ पे सबसे पहला हमारा यूज़ केस डायग्राम जो है वो है कि यूज़र रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल का सेटअप, जो मैंने कि सबसे पहले बताया था ये इस वाले में, ठीक है, कि हमने रजिस्ट्रेशन बनानी है और उसके साथ हमने प्रोफाइल की जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है वो एडिट करनी है। तो ये उसी का पेज है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पेज ऊपर होगा, उसके ऊपर हम अपनी पर्सनल डिटेल, नेम, ईमेल, पासवर्ड लिखेंगे, क्लिक रजिस्टर पे करेंगे तो हमारे पास जो अकाउंट है वो बन जाएगा। अगर तो बना हुआ होगा, लाइक रजिस्टर पहले से होगा तो वो कह देगा कि ऑलरेडी रजिस्टर, अगर नहीं है तो आपका वो रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने यूज़र लॉग से उसे कम्प्लीटली जो है वो उसे लॉग इन कर लेना, अपना प्रोफाइल जो सेटअप है वो बना लेना है। इस तरह ये हो जाएगा। सेकंड, उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन। उसमें भी आपका सारा इसी तरह आएगा कि आपने एक पेज बनाना होता है, उसके ऊपर आपने ऐड एप्लीकेशन की सारी डाटा जो है वो मेंशन करनी होती है। इस तरह सारी आ जाएगी। अब मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो मैसेज करते हैं कि इस टॉपिक पे बनाएं, इस टॉपिक पे बनाएं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 4 दिसंबर तक टाइम है, 4 तक, क्योंकि लास्ट डेट इसकी 4 दिसंबर है। तो तब तक के लिए टाइम है हमारे पास। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसी चैनल पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब की SRS जो है वो अपलोड करूँगी। आप थोड़ा पेशेंस रखें, आपको मिल जाएगी, ये नहीं कि मिलेगा नहीं। मैं हर किसी पे वीडियो बनाऊँगी, ये चीज़ अपने माइंड में आप रखिएगा। और जो मैसेजेस कर रहा है वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि मैंने बाकी वर्किंग भी देखनी होती है, क्योंकि ये तो न्यू स्टूडेंट्स का वर्क है, अभी मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स का वर्क चल रहा है, फाइनल डिलीवरेबल, मुझे वो भी सारा मैनेज करना होता है। तो ये जो थर्ड वाला है हमारे पास, ये जॉब अपडेट एप्लीकेशन स्टेटस का आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेट रिमाइंडर आएगा इंटरव्यू का, कि आपका इंटरव्यू है, कहाँ पे ये था, ये देखें ये वाला इंटरव्यू की डेडलाइन, पॉपअप्स वगैरह, ये उसके लिए हमारा पेज यूज़ होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्यू रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स। इसमें हमारी बेसिकली रिपोर्ट्स आएंगी कि कितना जो यूज़र्स हैं वो हमारे पास आए हैं, उन्होंने किया हुआ, ये सारा यहाँ पे ये मेंशन है, ठीक है। ये उसके लिए ये वाला पेज यूज़ होगा। इस तरह ही हमारी अडॉप्ट मेथडोलॉजी आ जाएगी। ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो बना चुकी हुई हूँ, पीछे वाले जो SRS उस पर, ये आप देख लें। आप सेम इसी तरह जो है इसको बनाकर अपलोड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देख लें। और पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि हमारा जो वर्क प्लान है वो भी अपलोड नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने वर्क प्लान नहीं बनाया, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने ये वर्क प्लान जो है वो अपडेट बना दिया हुआ है, आप देख लें। और इसी तरह आपने अपना बनाना है। ये मैंने जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर का बनाया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये SRS जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आपने देख लिया होगा। उम्मीद है कि आप भी इसी तरह अच्छे से सारी चीज़ें बनाकर और सबमिट करवाएंगे। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में। और अगर किसी को पेड बनवाना हो तब भी वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।